सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ विजय सेन आप सभी को। तो आज हम आप लोगों के लिए जो भी जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी माता काली से जुड़ी हुई है, क्योंकि माता काली के बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारे साधक एवं साधिकाएं होती हैं। वो माता काली की अत्यधिक पूरे भाव विभोर होकर सेवा करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन जो उनकी साधना के द्वारा उनको सिद्धि होती है, क्या वो वास्तविक माता काली की ही सिद्धि होती है या फिर कुछ वास्तविकता और है? तो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को यही जानकारी देने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अगर आप एक साधक हैं, साधिका हैं या भक्त हैं। क्योंकि हम एक ऐसे भ्रम में हैं जो भ्रम से हमें या तो अपना कोई गुरु निकाल सकता है, या फिर आप स्वयं अगर इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, या सूक्ष्म जगत की दुनिया में आप जा कर के प्रवेश हो जाते हैं और उस सूक्ष्म जगत की दुनिया को अपनी शक्तियों के माध्यम से भ्रमण करके उन चीज़ों को समझते हैं, तभी आप इस ज्ञान से अवगत हो सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अन्यथा आप एक भ्रम के माया जाल में फंसे रहेंगे। वास्तविकता कुछ और होगी और आपके लिए कुछ और प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो को बनाया हुआ है हमने, और इसीलिए ये जानकारी हमने आप सभी को देना उचित समझा। क्योंकि इसे बहुत सारे साधक एवं साधिकाएँ हैं जो लोग माता काली की मंत्र की सिद्धि करने के बाद उनको माता की कोई ना कोई शक्ति प्राप्त हो जाती, जो माता के स्वरूप के जैसे सेम टू सेम दिखती, और उनको ये लगता है कि हमें माता काली की सिद्धि प्राप्त हो गई, माता काली की शक्ति प्राप्त हो गई है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हम आप सभी को बता देते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग के लिए सारी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएंगी। तो सर्वप्रथम हम आप सभी को बताते हैं कि जो भी हम माता काली के मंत्र की साधना करते हैं, तो साधना के दौरान जो भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि के दौरान जो भी शक्ति आती है जो माता काली के जैसे दिखती है, वो कौन है, ये हमारे लिए सर्वप्रथम जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो माता काली है वो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे माता का प्रचंड रूप लेके खड़ी हुई है या प्रचंड रूप लेकर के भ्रमण कर रही है इस संसार में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वो माता जगत जननी है। अगर वो एक बार भी माता काली का प्रचंड रूप ले लेगी तो ये पृथ्वी, पाताल, धरती, ब्रह्मांड सब हिल जाएगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि माता काली नहीं है वो। अगर जिस तरह से हम कितने सारे साधक साधिकाएं आए दिन नित्य की माता काली की साधना करते हैं, किसी साधक के लिए माता बहुत उग्र रूप में प्रकट हो गई उसके सामने, किसी के सामने बहुत वेग के साथ में आ गई उसके साथ में, तो आपको क्या लगता है ये शक्तियाँ कौन हैं? क्योंकि माता पार्वती ने माता काली का जब रूप रखा था तो सारा ब्रह्मांड हिल गया था, पृथ्वी डोलने लगी थी, सारा संसार भस्म होने वाला था जब माता पार्वती ने माता काली का रूप रखा हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि माता काली वास्तविक में जो इस तरह से हमारे लिए सिद्धि के रूप में आती है, वो वास्तविक में माता काली है या कौन है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि माता काली तो इस तरह से आएगी नहीं, अगर आएगी तो पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मांड सब डोल जाएगा। ये आप सभी समझदार हैं, क्योंकि माता जगत जननी इतने प्रचंड वेग से कभी भी किसी भी साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें वास्तविक में ये जानना बहुत जरूरी है कि वो शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं या जो शक्ति माता काली का रूप लेकर के आती है, वो वास्तविक में कौन है। तो सर्वप्रथम तो हम आप सभी को बताते हैं कि माता काली तक पहुंचने के लिए आपके लिए 9 दरवाजों को पार करना पड़ेगा। माँ के यहाँ तक पहुंचने के लिए 9 द्वार पार करने पड़ते हैं। 9 द्वारों का पड़ाव रहता है, जो पड़ाव बिरला ही कोई साधक होता है जिसके ऊपर माता की बहुत विशिष्ट कृपा होती है, वही 9 द्वारों को पार कर पाता है, उन 9 द्वारों का पड़ाव पूर्ण कर पाता है, अन्यथा फेल हो जाता है। क्योंकि वो 9 द्वार इतने आसान नहीं है। उन 9 द्वारों तक पहुंचने में आपके लिए ना जाने करोड़ों काली मिल जाएगी, करोड़ों काली के स्वरूप मिल जाएंगे जो आपके लिए भ्रमा अवश्य देंगे। तो आप सभी के लिए हम बता देते हैं, वो जो करोड़ों काली के रूप हैं वो सब माता की गणिकाएं, सेविकाएं, दासियां, या फिर आप सभी को पता होगा कि जो जैसे माता काली की जो सेविका होती है, साधिका होती है, वो धीरे धीरे अपने वेशभूषा परिवर्तन करने लग जाती, धीरे धीरे काले कपड़े पहनने लग जाएगी, धीरे धीरे हाथ में तलवार लेने लग जाएगी, धीरे धीरे त्रिशूल लेने लग जाएगी, धीरे धीरे माथे पे बड़ा सा तिलक लगाने लग जाएगी, धीरे धीरे बाल खोलने लग जाएगी। ऐसे अलग अलग उसके अंदर तत्व जागृत होने लग जाता है। वो तत्व किसका जागृत होता है? माता की गणिकाओं का,
माता की सेविकाओं का, क्योंकि वो जब माता काली की सेवा की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है वो साधिका, तो धीरे धीरे सर्वप्रथम माता की जो सेविकाएं होती हैं, गणिकाएं होती हैं, जो माता के जैसे दिखती हैं सेम टू सेम, वो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर तरंग के रूप में आने लग जाती हैं, क्योंकि वो सभी एक तरीके से पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, उन्हें हम आत्माएं भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले ही बता देते हैं, माता की शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश नहीं होती। एक पितृ शरीर में आ सकता है, एक वीर शरीर में आ सकता है, या फिर आत्माएं ही शरीर में प्रवेश कर सकती, लेकिन कभी भी देवी देवता शरीर में प्रवेश नहीं करता है। हाँ, देवी देवताओं के जो गण होते हैं, गणिकाएं होती, वो अवश्य आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और पूरी की पूरी रूपरेखा इस तरह से करेंगे कि जैसे वो देवता ही हैं, जो देवता को आप मानते हैं। जैसे आप माता काली को मानते हैं तो माता काली ही का सारा रूपरेखा वो करेंगे, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि वो माता के गणिकाएं, इसीलिए उनके अंदर इतना भाव होता है कि वो आपका भाव नहीं टूटने देती। इसलिए वो आने के बाद माता का भाव बना करके वो आपके अंदर इस तरह की तरंग उत्पन्न करेंगी, इस तरीके से हरकतें करेंगी कि जीभ निकालेंगी, तरह तरह से मतलब नींबू मांगेंगी, या फिर तरह तरह से वो एक तरीके से ऐसी स्थितियां करेंगी कि जैसे माता काली आपके शरीर में आ चुकी है। लेकिन आप लोग एक दिमाग लगा कर देखिए, क्या वो जगत जननी इस तरीके से हरकतें कर सकती है किसी के शरीर में आने के बाद? बाल खोलना, नाचना, चिल्लाना, माता का यही कार्य रह गया है। तो आप सभी समझदार हैं, ये सारी चीज़ों को समझाने का हमारा बस इतना सा उद्देश्य है कि इन चीज़ों को आप लोग गहराई पूर्वक समझें कि वो वास्तविक में माता नहीं होती है, वो सिर्फ माता की सेविकाएं, गणिकाएं होती हैं। क्योंकि सेविकाएं जो गणिकाएं होती हैं वो करोड़ों की तादाद में, जिसकी गणना नहीं कर सकते, हम संख्या नहीं गिन सकते, इतनी सारी माता काली के लोक में भरी पड़ी हैं। अगर आप में देखने की क्षमता है, सूक्ष्म जगत में भ्रमण करने की क्षमता है, तो कभी ध्यान के माध्यम से, अपने गुरु की शक्ति के माध्यम से, अपनी इष्ट की शक्ति के माध्यम से सूक्ष्म जगत में भ्रमण करने के लिए जाइए। सूक्ष्म जगत में भ्रमण के साथ में अपनी गुरु की शक्ति के माध्यम से, अपनी इष्ट की शक्ति के माध्यम से कहिए कि हमें काली लोक के दर्शन करने। तो पहली बात तो माता काली के जो वास्तविक में जो काली लोक है वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने आप सभी को बता दिया कि काली लोक तक पहुँचने के लिए आपको 9 द्वारों का पड़ाव पार करना पड़ेगा, तभी जा करके आप वहाँ पर वास्तविक में, जहाँ वो जगत जननी, जगत माया, महाकाली बैठी हुई है, वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे। लेकिन वहाँ पर कोई बिरला ही होता है, कोई ऐसी दिव्य आत्मा होती है, वही वहाँ पर पहुँच पाती है, अन्यथा नहीं पहुँच पाती है। क्योंकि इतनी करोड़ों माता के काली के स्वरूप में ऐसी ऐसी सेविकाएं, गणिकाएं बैठी होती हैं, जिनमें ही आप भ्रम के रह जाते हो। 99% लोग जो आज के वास्तविक में जो साधक साधिकाएं हैं, वो सिर्फ गणिकाओं में, माता की सेविकाओं में ही उलझे हुए हैं। वास्तविक में माता काली तक वो पहुंच ही नहीं पाते। कोई बिरला ही होता है जो माता काली की जो वास्तविक स्वरूप की सिद्धि है, या वास्तविक छाया स्वरूप की सिद्धि है, वो उसे प्राप्त कर पाते, अन्यथा सिर्फ गणिकाओं की सिद्धि प्राप्त कर पाते और गणिकाओं में ही उलझ के रह जाते हैं, वास्तविक मां तक नहीं पहुंच पाते। तभी उनके अंदर वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तभी वो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को मुक्त करने की तरफ अग्रसर नहीं हो पाते, अपितु भटकते रह जाते और मरने के बाद वो भी एक किसी अपने आसपास के शक्तिपीठ एवं मंदिरों की तरफ मरने के बाद अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि वो माता काली के भक्त होने की वजह से माता के कोई ना कोई उनके अंदर ऐसा तत्व जागृत बना रहता है, जिस वजह से मरने के बाद वो किसी भी योनि में जाएंगे, लेकिन वो माता के किसी न किसी शक्तिपीठ या जो जागृत माता का मंदिर होगा, उस मंदिर के आसपास में उनका वास हो जाता है। इस तरह से वास होने के बाद वो उनके मुक्ति के मार्ग वहाँ से खोलने लग जाते हैं, या फिर अन्य योनि में या अन्य जन्म लेने के लिए अपने मार्ग खोलने लग जाते हैं। इस तरह से उनका वास हो जाता है अलग अलग मंदिरों में। बाकी हमने आप सभी को समझा दिया कि आप लोग जो समझते हैं कि जो हमारे लिए वास्तविक माता काली की सिद्धि हो गई, अलग अलग रूपों में जो माता हमारे लिए दिखती है, वो माता नहीं अपितु गणिकाएं होती हैं। और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो माता की छवि बन जाती है, तो जिस तरीके की छवि को लेकर के हम माता की सेवा करते हैं, वही छवि लेकर के वो सेविकाएं, गणिकाएं आपके पास आती हैं। तो कई बार ध्यान में हमें वही स्वरूप दिख रहा होता है, जिस स्वरूप में हमने वो छवि बनाई होती है, हमने जो छवियाँ या मूर्तियाँ देखी होती हैं, तो उसी मूर्ति, उसी छवि के रूप में वो गणिकाएं, सेविकाएं, क्योंकि माता के द्वारा उनके लिए वो वरदान है, वो अनुमतियां हैं, जिस वजह से वो माता का स्वरूप, वो आकृति लेकर के आपके सामने प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि माता ने उनको अनुमति दे रखी, आशीर्वाद दे रखा है। तो इन चीज़ों को आप समझें कि वास्तविकता क्या है, और बाकी जो वास्तविक में माता काली है वो कहाँ पर है, और वो चीज़ प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, गुरुओं का परामर्श लेना पड़ेगा, और अपने इष्ट की बहुत अटूट कठोरता के साथ भक्ति करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो इष्ट आपके वो मार्ग खोलता है और उन सभी गणिकाओं से आपको बचा करके एक सही रास्ता देता है। क्योंकि वास्तविक में माता के
द्वार तक पहुंचने में या माता की जो वास्तविक स्वरूप है वहां तक पहुंचने में आपके लिए इतनी अटूट भक्ति करनी पड़ती, इतनी अटूट भक्ति करनी पड़ती, जिस अटूट भक्ति में आपके इतने ज़्यादा पुण्य संचित हो जाए, इतनी ज़्यादा ऊर्जा बन जाए आपकी कि कहीं ना कहीं आप उन पुण्यों के साथ में उस माता के द्वार तक पहुंचने के आप पात्र बन जाएं, तभी जा कर के आप माता के दरबार पहुंच सकते। अन्यथा 90% 99% लोग सिर्फ गणगणिकाओं में ही उलझे हुए हैं, वास्तविक जो माँ की शक्ति की कृपा होती है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस जानकारी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। जय माँ बीजासेन आप सभी को।